क्या सच में खत्म होने वाला है सोनम वांगचुक का अनशन? लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने साफ कह दिया है कि वो अपना अनशन यूं ही खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए सरकार के सामने उन्होंने 3 शर्तें रख दी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर इन तीनों में से सिर्फ एक शर्त भी पूरी हो जाती है तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। आखिर क्या हैं ये 3 शर्तें? क्यों अस्पताल से ही सरकार को संदेश दिया गया और अभी उनकी सेहत कैसी है? पूरा मामला आपको समझाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। उन्होंने 28 जून से अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। इस आंदोलन के जरिए वो सिर्फ एक मुद्दे की बात नहीं कर रहे, बल्कि कई बड़े सवाल उठा रहे हैं, जिनमें देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, छात्रों के भविष्य और लद्दाख से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे शामिल हैं। अब सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो 20 जुलाई यानी आज ही अपना अनशन खत्म कर देंगे, लेकिन सिर्फ तब जब सरकार उनकी रखी गई शर्तों में से किसी एक को भी मान ले। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये 3 शर्तें हैं क्या? पहली शर्त, वांगचुक चाहते हैं कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई हाल की नाकामियों की जिम्मेदारी खुले तौर पर स्वीकार करे, और उनका कहना है कि नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां और छात्रों का भरोसा टूटने जैसी घटनाओं पर सरकार जवाबदेही तय करे। सिर्फ जांच की बात ना हो, बल्कि ये भी माना जाए कि व्यवस्था में कमी रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दूसरी शर्त, अगर उन्हें और उनके साथ चल रहे सीजेपी यानी कैंपेन फॉर जस्टिस एंड पीस के प्रतिनिधियों को संसद तक जाने दिया जाता है और वहां अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद और नेता उनसे मिलकर ये भरोसा देते हैं कि वे संसद के अंदर शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के मुद्दों और उनके आंदोलन से जुड़े सवालों को गंभीरता से उठाएंगे, तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। यानी उनकी मांग सिर्फ सरकार से बातचीत की नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद में इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो, ताकि छात्रों और लद्दाख जैसे क्षेत्रों की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाए। अब तीसरी शर्त, अगर उनकी तबीयत या किसी दूसरी वजह से संसद तक जाना संभव नहीं हो, तो फिर अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद और नेता खुद अस्पताल आए, उनसे मिले और लिखित या स्पष्ट रूप से ये भरोसा दें कि उनकी मांगों को संसद और सरकार के सामने मजबूती से उठाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तब भी वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार है। यानी साफ है कि वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म करने के लिए रास्ता खुला रखा है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाए और सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस राजनीतिक पहल दिखाई दे। इसी पोस्ट में सोनम वांगचुक ने एक और गंभीर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस समय सफदरजंग अस्पताल में उन्हें अवैध हिरासत जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक अस्पताल के अंदर उनकी आवाजाही पर रोक है, वे अपनी मर्जी से लोगों से नहीं मिल सकते, खुलकर बात नहीं कर सकते और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी भी सीमित कर दी गई है। उन्होंने इसे अपने मौलिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल बताया है। अब अगर उनके आंदोलन की बात करें तो ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को लेकर भी आवाज उठाते आए हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले, 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण दिया जाए, वहां के पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय पहचान की रक्षा की जाए। साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राज्य के दर्जे जैसे मुद्दे पर भी केंद्र सरकार गंभीरता से बातचीत करे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।